एक चीज़ जो मैंने सीखी इस पूरी जर्नी में वो ये, कभी किसी को पैसा कमाने का तरीका मत सिखाओ। और दूसरा, कभी किसी को मोटिवेशन मत दो। मोटिवेशन देते वक्त आप 12,000 रुपए सैलरी और फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट। चलिए आज मैं आपको मेरी जर्नी एज एन आर्किटेक्ट समझाता हूं और दिखाता हूं। एक्चुअली में आज से 5 साल पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी अपने रिगार्डिंग, जब मैंने जॉब को क्विट किया था। और तब मैंने ये चीज बोली थी। बहुत सारे मतलब उस टाइम पे मेरे आक्रोश था, बहुत सारी चीजें थी जो मेरे मन में चल रही थी, बहुत सारे डायरेक्शंस थे जो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो शदाब 12,000 रुपये कमाता था और ये शदाब 1 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, 1 लाख बहुत बड़ा नहीं है तो बता दूं, 1 लाख हफ्ते का कमाता हूँ और उससे ज्यादा ही कमाता हूं। तो आप ये मान के चलिए कि मोर और लेस बहुत सारे लोगों की एनुअल इनकम से ज्यादा मेरी मंथली इनकम है। वहां से लेके यहां तक का सफर कैसे हुआ वो हर एक चीज समझाता हूं। तो आपको मैं पहले अपनी पुरानी वीडियो दिखाता हूं, बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे, बताता रहूंगा कुछ ना कुछ बोल बोल के। तो वीडियो को देखिए, समझिए। ये मेरी दूसरे चैनल पे थी वीडियो, बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज से 5 साल पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, है ना। इसमें अभी 4 साल दिखा रहा होगा लेकिन 5 साल पहले किया था। लेकिन देखिए क्या फर्क है, आपके अंदर क्या होना चाहिए और वो कितना कंफ्यूज था वो शदाब। ये भी समझना आप लोगों की जरूरी है कि कितना कंफ्यूज था लेकिन फिर भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था। क्योंकि मेरी हमेशा से एक लाइन रही है, जो बोल दिया ना समझो कह दिया, और कह दिया मतलब समझो लिख दिया, और लिख दिया मतलब पत्थर की लकीर है, ना ऊपर ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट, कोई नहीं चेंज कर सकता। ये लाइन मेरी हमेशा से रही है, 55 से लेकर आज तक। कह दिया मतलब समझो लिख दिया। वीडियो होने वाली है, वो कुछ टॉकेटिव होने वाली है। अपने बारे में बताऊंगा, मैं आगे क्या करने वाला, कैसे करने वाला हूँ, मैं कैसे पर्सपेक्टिव इस लाइफ को देखता हूँ या अपनी चीज़ों को देखता हूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, एक बहुत ही प्यारा आप लोग को व्यू दिखेगा। व्यू बहुत ही अच्छा है। ऐसी जगह जब आप आते हो ना तो आपको ना ऐसा लगता है कि आप एक सॉलिट्यूड मोड पे चले गए हो। मतलब सॉलिट्यूड आपने एक मोड होता है उसको ऑन कर लिया है। बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह आके। कुछ लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। एक चीज जो मैंने मेरे खुद से बाय गॉड क्या जर्नी तय किया, मतलब देख के याद आ रहा है कि क्या था मैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ से, कोई रिग्रेट नहीं। मैंने आप एक्सप्लोर किया खुद से कि मैं आई थिंक जॉब के लिए नहीं बना। और मैं कभी भी बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ से लेके, है ना। कभी नहीं किया। मैंने हमेशा लाइफ में बोल्ड स्टेप्स लिए हैं और मैं हर बार खुश रहा हूँ। मैंने कभी रीजंस नहीं दिए हैं ये कह के कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। लाइफ में हज़ार प्रॉब्लम रही बट मैंने हर बार कभी कोई रीज़न नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए रीज़न देना मतलब कि इट्स एक्सक्यूज, चाहे वो कितना भी जेन्युइन हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस मतलब मेरा हमेशा से आज भी यही मानना है, अगर आप कुछ भी कितना भी जेन्युइन रीजन दे रहे हो ना, और अगर वो वर्ड रीजन है उसका अगर शुरुआत आर से है तो वो एक्सक्यूज ही है मेरे लिए। मैं कितनी बार मेरे दोस्तों से लड़ाई हुई है, कितनी बार कि भाई आप कुछ भी करो, एक्सक्यूज इज एक्सक्यूज, चाहे कितना भी जेन्युइन दे दो। खाना तो खा रहे थे ना, तो मतलब उसके बाद ये समझो सेकेंडली कि अगर आपने खाना खाया है तो वो एक्सक्यूज था, जवाब आप दे रहे हो। तुम्हें जो है वो जॉब जो है वो डिसकंटिन्यू कर दूंगा और इसके बाद अब जॉब नहीं करूंगा। इसके बाद कुछ भी करूंगा बट जॉब नहीं करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे शायद से मतलब कि ऐसे ही ट्रैवल करूं। मोस्ट प्रोबेबली ना कुछ नया ट्राई करूं। आई डोंट नो, बट मैं अब जॉब नहीं करने वाला। और मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि मैं जॉब तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई नया रास्ता नहीं दिख जाए। नहीं, मैं जॉब डिसकंटिन्यू करूंगा, बैठ के सोचूंगा, फिर देखूंगा कि लाइफ में आगे क्या करना है। बट ये चीज़ें नहीं करने वाला। मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है, एक चीज़, ये मेरा हमेशा शुरू से मानना है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, रुक जाओ, थम जाओ, भागते मत रहो, दूसरों की तरह दिखने की कोशिश मत करो कि मुझे नॉर्मलाइज चलना है। अगर बीमार हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मत दिखो कि अरे यार मुझे कोई नोटिस नहीं कर ले कि अरे यार मैं बीमार हूं या कुछ भी है। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, जस्ट लीव इट, शांत बैठो, समझो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, मुझे 3 साल लगे समझने में। 3 साल। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैंने पहले जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की थी, फिर मास कॉम किया था, उसके बाद मैंने एनिमेशन किया था। मतलब पहले सिविल इंजीनियरिंग, फिर एनिमेशन और फिर मास कॉम किया था। थोड़ा सा आगे पीछे बोल दिया इसलिए सही कर रहा हूँ, है ना। तो वो करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा था और आज मैं यहाँ तक हूँ। और इस चीज़ का मेरे को कभी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अपनी ज़िंदगी को दौड़ाने में लगे हुए हैं, भागने में लगे हुए हैं। मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहा। और आप देख रहे हो 12,000 रुपये सैलरी है, छोड़ने की बात कर रहा हूँ, क्या करना है पता नहीं। अच्छा, जहाँ पे मैं ये जयपुर में रह रहा हूँ ना, वहाँ का रेंट है 18,000 रुपये, उसके बाद 4,000 रुपये उसके एसी का बिल जाता है।
2 BHK का। अगर आपने मेरा वो अपार्टमेंट देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, इसी चैनल पे मैंने डाला भी था, तो वो दिखा दूंगा। तो फुल्ली फर्निश्ड था वो, और चीज तो भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं करूंगा अपने पैरों पे खड़ा होकर, बिना किसी मतलब घर वालों को बता के, क्योंकि घर वालों को बताना एक अलग गेम होता है। तो मैं कभी किसी को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मेरी चीज़ें हैं, मेरे डिसीजंस है। वाई वुड समवन गिव मतलब कि उसमें कोई अपना वो क्यों करेगा, इनपुट क्यों देगा, ये मेरी चीज़ है, मेरे को करना है अपने तरीके से। तो मैंने इसको हैंडल किया था कैसे, पता है? उस टाइम पर मैंने किया था क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से किया था। आज भी उसका बिल दे रहा हूँ, क्योंकि ख़त्म नहीं करता मैं कभी उसको, है ना। लेकिन हाँ, कोटैक का था, मेरे को आज भी याद है, उसने मेरे को बचाया था उस टाइम पर। 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था, 1 साल तक मैंने जो है वो पॉज लिया था समझने के लिए। कर तो रहा था, लेकिन इनकम वाली कोई चीज़ नहीं कर रहा था। जो मैंने मतलब देखा है वो ये कि जब हम, जैसे कि बहुत लोग के एक सोसाइटी का एक नॉर्म्स होता है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ना, तो वो ना आपको एक ये टैग देते हैं कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप सोसाइटी का मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपने ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी, इस आर्किटेक्चर को करने से पहले मैंने 3 कोर्स छोड़े थे, ठीक है, एक साल करके 3 कोर्स छोड़े थे। जब आप ऐसी चीज़ें छोड़ते हो ना, तो आपके बैच वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको एक टाइटल देते हैं, ठीक है, कि आप ना इररिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं आता, एडजस्ट करना नहीं आता। डूड, इसे रिस्पॉन्सिबल लेना नहीं कहते, इसे कहते हैं एडजस्ट करना नहीं आता। मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं एडजस्ट बेसिकली मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं करने वाला, आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। मेरे को बोल्ड स्टेप्स लेने की आदत है। तो आप जो वर्डिंग्स, जब ये आप टाइटल देते हो ना, तो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। क्योंकि जब मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना, तो नेक्स्ट लेवल पे लेता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग जो कि बहुत अलग होती है, और एडजस्ट करना या कॉम्प्रोमाइज करना इज समथिंग जो कि आप सिखा रहे हो मुझे कि एडजस्ट करूँ नहीं। जॉब देखते रहो जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं, जॉब तब छोड़ना जब तक कि कोई अच्छी कंपनी नहीं, मतलब तब तक एडजस्ट करते रहे। फिर अच्छी कंपनी, अगर मान लो मैंने दूसरी फॉर्म में लिया, वहाँ पे भी अगर अच्छी नहीं मिली, तो फिर वहाँ एडजस्ट करता रहूँ जब तक तीसरी कंपनी नहीं मिल जाए, फिर वहाँ एडजस्ट करता रहूँ जब तक चौथी कंपनी नहीं मिल जाए। मतलब क्या सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? कभी ये क्यों नहीं सिखाया, जब मैं 10th में था, 8th में था, 10th में था, तो मेरी ना ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ना ड्राइंग से कोई मार्क्स नहीं होते थे बोर्ड में, ड्राइंग से कोई पेपर नहीं हुआ करता था, तो कोई वैल्यू नहीं थी। ड्राइंग की कोई वैल्यू नहीं थी, प्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी शुरू से, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी शुरू से, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा था शुरू से। अच्छा, ग्लव्स इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं बाइक चलाता था, तो अभी वो दिख भी जाएगा आपको खैर इस वीडियो में, लेकिन ग्लव्स इसलिए पहन रखा मैंने। लेकिन कभी किसी ने वैल्यू नहीं की जीरो की, ना ही एजुकेशन सिस्टम ने की, ना ही पेरेंट्स ने की, ना ही दोस्तों ने की, ना ही इस दुनिया ने की, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं। ठीक है, क्या है, हर कोई ये सिखा रहा होता है बस रेस में कैसे दौड़ना है, मार्क्स कैसे लाने हैं, मैथ्स में, साइंस में, ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में, व्याकरण में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, किस में मार्क्स कैसे लाना है, क्या करना है मार्क्स लाके, पता नहीं। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो नहीं। और आज क्या है, आज मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर मुझे मना कर दिया गया था कि ड्राइंग की कोई वैल्यू होती नहीं है, ड्राइंग की कोई इतना मतलब होता नहीं है, ड्राइंग नहीं है, ये नहीं है, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और आज मैं लोगों में देखता हूँ कि लोग रोबोट बन के रह गए, उनके अंदर कोई ना प्रेजेंटेशन नाम की चीज़ है। कहीं उठ के जाना है तो बस ऐसे उठ के चले जाएंगे, ऑफिस जाना है तो स्लीपर्स में चले जाएंगे, कॉलेज जाना है तो स्लीपर्स में चले जाएंगे। कहीं हमेशा पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, हमेशा, उससे चीजें चेंज होती है। अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो मुझे ये नहीं बनना, मतलब कल को मैं आपकी तरह बन जाऊंगा, फिर और मुझे आपकी तरह नहीं बनना, एडजस्ट नहीं करना। सो ट्रू, कोई चीज खरीदने से तब पहले भी सही था, आज भी सही हूँ। क्या मैं ईएमआई पे लूं, इतने पैसों में ऐसे कैसे एडजस्ट करते, क्यों करना है एडजस्ट? ज्यादा पैसे कमाने का सोचो ना, क्यों करना है एडजस्ट? आप आज उस मोड पे हो कि आपके पास आज बाय द वे थोड़ा चेंजेस है, ज्यादा पैसे के साथ साथ फाइनेंस को थोड़ा समझना भी सीखो, क्योंकि मैंने फाइनेंस को समझना सीखा है ना। अब मेरे को समझ में आता है फाइनेंस क्या है। उस टाइम पर ठीक है, उस टाइम की जो समझ थी, सही बोल रहा था मैं। कम सैलरी, ये मान लो, ये बिल्कुल मान सकते हो, बट एडजस्ट करना सीखो, कम में खर्चा निकालना सीखो। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं। मतलब क्या है, एक जॉब ले लो, जॉब लेके बस अब लड़का सेटल हो गया है, ठीक है, उसके बाद क्या, अब शादी कर लो तो फिर लड़का डबल सेटल हो। कभी नहीं। 4 साल पहले, 5 साल पहले ही सब बोलने लग गए थे शादी कर लो, शादी कर लो। आज अपनी शादी का खर्चा खुद उठा रहा हूँ, खुद। कभी प्लान नहीं किया था, खुद उठा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं उठा रहे। फर्क समझो आप। उसके बाद बस लाइफ काटते रहो, बस। इतनी सी जिंदगी नहीं, इतनी सी जिंदगी नहीं जी। मेरे को लाइफ में बहुत कुछ देखना है। मेरे को लाइफ में अपना कुछ क्रिएट करना है, अपने एम्पायर क्रिएट करना है। परफेक्ट। मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हो, जो कि आपके वर्ड्स गलत थे, तो पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ। तो मोस्टली ये हो सकता है कि मैं जॉब तो छोड़ूंगा ही, फिक्स है ऑन अ सीरियस नोट, जॉब छोड़ूंगा। I already discontinued my job dated 14th December 2021.
मेरे से टॉप नहीं होने वाली। बिजनेस भी समथिंग एज जो कि अगेन मैं अपने आप को पहले एक्सप्लोर करूंगा, समझूंगा अपने बारे में। तो मैं तो मोस्ट प्रोबेबली जॉब छोड़ूंगा। ऐसे ही हो सकता है मोस्टली कि ऐसे ही ट्रैवल करूं, तो ट्रैवल ही करूंगा। और चांसेस मेरे वही है, क्योंकि किसी को भी लेके आओ अगर अपने साथ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ड्राइव हो जाता है कि 10 चीज़ें फिर संभालो, कि 10 चीज़ें करो। मेरे से वो चीज़ें नहीं होती। अभी जैसे कि मैं नारायणगढ़ तो बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग, करो जी, enjoy करो। क्या करना है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी फीलिंग्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई है नहीं ना यार, आपको खुद को बताना है, खुद को समझाना है। मैं अपने माइंड को समझा रहा हूँ, ये कोई वो बहुत रेलेवेंट बात नहीं है जो मैं भी बोल रहा हूँ, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक 5 साल पहले आप जब कॉलेज से निकलते हो, मतलब जब भी आप निकलोगे, मेरे तो 5 साल पहले था, ठीक है, तो आप जब कॉलेज से निकलते हो तो आप भी ऐसे ही कंफ्यूज होते होगे। तो रिलेट करवाने के लिए है कि रिलेट कीजिए कि लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड इट्स ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ओके अगर आप कंफ्यूज हो, बट सॉल्यूशन निकालो, एडजस्ट मत करो। सिर्फ ये समझाने का जो मेरा मोटिव है। तो लेट्स सी जो भी होता है, बट दिस इज समथिंग कि मैं अपना खुद क्रिएट करूंगा। बोल्ड स्टेप लेने की आदत है तो मैं लूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक, सही बोल्ड स्टेप ले रहा हूँ मैं, मतलब मैं इसको कैसे वक्त पे जाके पीछे बताऊं। ब्रो, यू हैव अचीव समथिंग, यस यू हैव डन समथिंग। हैंडल करूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हैंडल करूंगा। एक्सक्यूजेस नहीं देने वाला कि इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं अपने खर्चे नहीं निकाल सकता, इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये चीज़ें हैं, खर्चे निकाले। मेरे ऊपर एक ईएमआई बंदी हुई है ना। सब कुछ होगा तो भी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा मन कह रहा है, और मैं मेरे मन की सोचता हूँ, सोसाइटी में नहीं सोचता, नहीं किसी के बॉडी की सोचता। परफेक्ट। मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने में खुश है, अपने में मस्त है। जिसको जैसा रहना है रहो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं अपने आप को ऐसे ही पसंद करता हूँ। अभी भी ऐसे ही मैं, मेरा फेवरेट वर्जन हूँ, और मेरे को अपने आप को ऐसे ही देखना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ ना, तो ऐसा अपने आप से कहता हूँ कि तू वो है जो कोई नहीं करना ना, जो लोग ना एडजस्ट करते हैं वहाँ तू नहीं करता, तो वो है। तो मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस हमेशा तेरे ऊपर भी चाहिए, मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। मेरे को पता है मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ, मुझे पता है। मेरे को किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दो लोग जहाँ मिलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहा है तो फॉरन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, साथ में दुनिया देखना स्टार्ट कर देंगे, शादी की बात करना स्टार्ट कर देंगे। इंजॉय करने की कोई सोचता ही नहीं है। जर्नी वो किसी को इंजॉय नहीं करना, हर किसी को आउटपुट चाहिए फाइनल। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हो तो आपको डायरेक्ट शादी करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज़ तो फिक्स हो जाती है। अगर आप वो सेटल होना चाहते हो तो आपको जॉब करना पड़ेगा, ये फिक्स। मतलब हर किसी को डायरेक्ट आउटपुट चाहिए, किसी को जर्नी इंजॉय नहीं करनी। मुझे जर्नी इंजॉय करनी, आज भी कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है या करोड़ों कमाने, तो बस अभी पैसा लाके दे सो, नहीं मज़ा ही नहीं आएगा। कोई मेरे को ऐसे 1 करोड़ की गोली लाके दे दे, कह के लिए खर्चा कर, मज़ा ही नहीं आएगा। वो कमाने में जो जर्नी है ना, वो सो ट्रू। मैं अभी भी यही प्लान कर रहा था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आई एम प्लानिंग कि मैं 2026 की जनवरी में जो है ना, वो मर्सिडीज़ खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे बचपन का सपना था मर्सिडीज़ लेना, है ना। एक बाइक थी, वो मैंने सपना पूरा कर लिया हार्ली डेविडसन वैसे ही लेके। उसके बाद थी मेरी कि मैं मर्सिडीज़ लूंगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंस भी धीरे धीरे समझ रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है कि उन अब सपनों की वो वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ सपने उस टाइम के लिए ठीक थे कि वो आप उनसे उठ गए, ठीक है। हर एक चीज की ना एक एक्सपायरी डेट होती है, इसको मानो। तो मेरे को अब वो फीलिंग नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास अभी बलेनो है व्हाइट कलर की, मुझे ऐसा लगता है यार इसके साथ बहुत मेमोरीज बन गई है मेरी, सो आई एम ओके विद इट। मैं इसके साथ और बना सकता हूँ। आई डोंट वांट कि मैं मर्सिडीज लूँ और क्या वही सेम जगह देखूंगा, वही सेम चीजें होंगी। तो वो मैं फीलिंग उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम पर ना शेयर कर रहा था मैं एक जगह पर। तो ठीक है, वहाँ पर आप लोग नहीं जानते ना, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं, तो मैं बस बता रहा हूँ आपको, एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हाँ, सपनों की भी अहमियत होती है। ये नहीं कि अब पूरा हो सकता है अब आप, क्योंकि मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, कर नहीं रहा, वो एक अलग बात है। क्योंकि अब ज़रूरत नहीं फील होती कि क्या करूँगा मैं करके, ज़बरदस्ती की लाइबिलिटी लूँगा। और इतना अब घूमने का वो है नहीं, क्योंकि बहुत घूम चुका हूँ मैं। और अगर घूमूंगा तो मेरी छोटी इस मतलब कार से आई एम टू वेरी सेटिस्फाइड। तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, जितना पैसा लगाओ घूमने में लगा लो, इसके ऊपर 1 रुपये लगाने पड़ते, सिर्फ पेट्रोल डलवाओ, तो वो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन रहता है। तो वो चीज़ तो है मेरे साथ। परफेक्ट। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 10-second chance. You take my ये breath pick and up जा रहे I बोल can't रहे get it back. Might be in time for me to face the thoughts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think with you damage to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. and some It's days defined. the
be by my side. You and I break our hearts open in half, chance to see it all, but I'm booked. No matter what days I stay by your side. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too This is how I am creating my own path and the videos end. एक चीज जो मैंने सीखी इस पूरी जर्नी में वो ये, कभी किसी को पैसा कमाने का तरीका मत सिखाओ, और दूसरा कभी किसी को मोटिवेशन मत दो। मोटिवेशन देते वक्त आपके अंदर की एनर्जी किसी दूसरे में चली जाती है और आपके माइंड को डोपामिन मिल जाता है क्या कि हाँ आपने तो सक्सेस अचीव कर लिया। क्योंकि अगर मैं 4 लोगों में कोई बात बड़े चौड़ में बोल रहा हूँ तो मेरा माइंड उसको अज्यूम कर लेगा, मान लेगा कि मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, ठीक है, और अब मैं उसके लिए कम मेहनत करूंगा और मेरी जो एनर्जी है वो उनमें आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, कभी किसी को पैसा कमाने का तरीका मत बताओ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लॉइट करोगे, अपनी चीज़ों को बताओगे कि कैसे कमाते हो क्या करते हो, उतना लोग जज करेंगे। अब उनके नॉर्म्स के हिसाब से अगर मैं करने बैठ जाऊं तो मैं शायद उनकी जगह पे बैठ जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कोशिश भी करता था कि लोगों को बताऊं कि कैसे अर्न करना है कैसे नहीं करना है एज एन आर्किटेक्ट, लेकिन हर कोई अपनी जर्नी खुद तय करता है। हम कौन होते हैं, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, ये है। बाकी मैं आपको ये वीडियो दिखा ही रहा हूँ अपने से रिलेट करते हुए। होपफुली जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन होगी वो आपको अंदर आएगी कि आप रिलेट करोगे। आपकी स्टोरी से अगर आप इस फेज़ में हो तो आप मेरी तरह आज इस फेज़ में भी होगे, अगर आप इस फेज़ में थे तो, है ना। तो वो चीज़ें हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा मैसेज। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, फाइनेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन सो ट्रू आप कर सकते हो और आर्किटेक्चर में कर सकते हो, बताने का मोटिव यही है। और करते रहो कोशिश, उम्मीद बस यही करूंगा कि आप लोग मोटिवेटेड भी रहो, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल्स भी सीखते रहो। अभी बहुत जल्दी ही मेरी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, जहाँ पे मैं बात करूंगा कि वो टॉप 3 कौन से स्किल्स हैं जो एज एन आर्किटेक्ट आप लोग को सीखना चाहिए 2026 के अंदर। क्योंकि अब स्किल्स चेंज हो रही है, क्योंकि आर्किटेक्चर अब इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो गई है, हो नहीं रही, हो गई है। तो वो भी मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो लाने वाला हूँ।